प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आज मेरे हाथ में ये 100 रुपए का नोट है जो आप देख पा रहे हैं, और ये नोट अलग अलग हाथों में जाने के कारण इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, चाहे आप माने या ना माने। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ कि यही नोट यदि कोई भीख मांग कर दे, कोई बहुत ही गरीब हो जो भीख मांगे और भीख मांग कर आपको दे, तो आपको उसके हाथ से लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से यदि कोई चोरी करे या मर्डर करे और चोरी और मर्डर करने के बाद वो आपको पैसे ला करके दे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति गलत काम करे या व्यभिचार करे और उसके बाद व्यभिचार के द्वारा वो पैसे कमा करके लाए और आपको दे, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नोट तो नोट है, पैसे तो पैसे हैं, लेकिन गलत हाथों के द्वारा, गलत कामों के द्वारा उसकी वैल्यू जो है वो घट गई है। और इसी प्रकार से यही नोट कोई आपको धार्मिक गुरु या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई टीचर आपको दे, तो उसके हाथ से लेना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यहाँ तक कि आप उस पैसे को खर्च करना भी नहीं चाहेंगे। मेरे प्रियो, मनुष्य की वैल्यू भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हम गलत लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो हमारी वैल्यू घट जाती है। कई बार कई बच्चे, कई जवान अपने माता पिता के साथ आर्गुमेंट करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता जब माता पिता रोक टोक करते हैं, तो गलत संगतियों में रहते हैं और अपने आप को सही बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप नशा करने वाले के बीच में रहते हैं तो एक ना एक दिन आप नशा करना सीख जाएंगे। यदि आप गाली देने वालों के बीच में रहते हैं तो एक ना एक दिन आपके विचारों को गाली जो है वो प्रभावित करेगी, आपके मुख को प्रभावित करेगी, और किसी न किसी दिन आप भी गाली देना सीख ही जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में यदि आप पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 33 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और पौलुस इस बात को लिख रहे हैं कि धोखा ना खाओ। इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। कई बार हम अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं और हम अपनी संगतियों को छिपाते हैं, तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स धोखा नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप खुद धोखा खा रहे हो। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको सावधान कर रहा है, परमेश्वर का दास आपको सावधान कर रहा है कि धोखा ना खाओ। अगर हम बुरी संगति में हैं तो निश्चित रीति से एक ना एक दिन वो बुराई हमारे जीवन में आएगा और हमारी वैल्यू घट ही जाएगी। लेकिन यदि हम अच्छे लोगों के साथ हैं, अच्छे लोगों के साथ हमारी संगति है, तो एक ना एक दिन हम अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे, हमारा व्यक्तित्व जो है वह अच्छा होता चला जाएगा। परमेश्वर के वचन में यदि आप नीति वचन उसका 27 अध्याय और 17 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मित्र के कारण मुख चमकदार हो जाता है। तो यदि एक व्यक्ति के पास अच्छे मित्र हैं तो उसका चेहरा और भी चमकदार हो सकता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। सो मेरे प्रियो, धोखा ना खाएं। यदि हम गलत संगतियों में हैं तो हमको उसमें से निकलने की आवश्यकता है। आप ये मत सोचिएगा कि आप उनको अच्छा बना देंगे, लेकिन आपको इस बात को सोचना है कि कहीं उसकी संगति आपको गलत ना बना दे। इसलिए अपने लोगों की बातों को मानना है, परमेश्वर के वचन को मानना है और अपनी संगति को बदलना है, अपनी वैल्यू को बदलना है। 100 रुपए का नोट 100 रुपए ही है, लेकिन आप इस बात को अनुमान लगा सकते हैं कि अगर गलत तरीके से कमाया गया है, गलत हाथों में है, तो उसकी वैल्यू घट गई है। उसी प्रकार से यदि आप गलत लोगों के बीच में हैं, गलत हाथों में हैं, तो आपकी वैल्यू घट रही है। अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा ही बनाया है, मनुष्य ही अपने से मार्ग को निकाल ले रहा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको सावधान होने की आवश्यकता है और अपनी संगति को अच्छा रखने की आवश्यकता है, ताकि आप महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले दिनों में बन सकें और लोग आपके द्वारा आशीष को पा सकें। सो परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।